अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। किसकी? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब ये जो हम तीन इक्वेशन कराएंगे किसकी होंगी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की होंगी। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या है कि जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आए वेलोसिटी में, तो हम उसे कहते हैं किसे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या? इक्वल टाइम में वेलोसिटी में इक्वल चेंज आए तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। सपोज करते हैं यहाँ पे अगर एक सेकंड अगर 30 मीटर पर सेकंड क्या है, एक सेकंड में उसका क्या है चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी से जा रहा है, तो दूसरे सेकंड में वो क्या होगी? 60 मीटर पर सेकंड। इन दूसरे सेकंड में वो कितनी स्पीड से वेलोसिटी से जाएगी? 2 सेकंड से। इसी तरह 3 सेकंड्स में वो कितनी वेलोसिटी? 90 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होगी? एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी किसी भी बॉडी की। इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी से अगर बॉडी जा रही हो, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल आए, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बॉडी है वो अबव द अर्थ है, अब हम क्या करते हैं? उसको नीचे फॉल कराते हैं अर्थ पर, तो वो क्या होगी? एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर उसके हम क्या है वो रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें, तो हम क्या करेंगे? वो जो बॉडी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करती नीचे गिरेगी। तो ये हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस मोशन को हम दूसरी क्या है? फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं। क्या? फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल एक्सेलरेशन या फ्री फॉल मोशन। अब ये क्या हुई? एक यूनिफॉर्मली क्या होती है? जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी से मूव करे तो वो होगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये क्या होगी? ये तीन जो इक्वेशन दी हुई है ये किसकी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है। कितनी है? 3 VF + 8। ये वाले क्या है? 3 इक्वेशंस हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी इक्वेशन को होते हैं। इफ़ ए बॉडी इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब क्या है? यहाँ पे बॉडी क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे होगी? जब वो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। चेंज मतलब उसका कांस्टेंट से होगी। अपनी वेलोसिटी क्या है? चेंज नहीं हो रही, तो वो क्या है? कांस्टेंट से चल रही होगी बॉडी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो इफ़ ए बॉडी इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज vi। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और ये इनिशियल वेलोसिटी की vi होगी। एंड आफ्टर टाइम, कुछ लम्हे के बाद, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज vf। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? vf। देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो उसकी उस बॉडी की हम मोशन को 3 इक्वेशन के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी मोशन को 3 इक्वेशन के जरिए फाइंड आउट कैसे? पहली इक्वेशन VF = VI + AT। सेकेंड इक्वेशन S = VIT + हाफ AT²। थर्ड इक्वेशन है 2AS = VF² - VI²। ये 3 इक्वेशन के जरिए हम क्या है? किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की मोशन को हम फाइंड कर सकते हैं। उसकी हम वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड, उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो फाइंड आउट, वो उसको टाइम कितना लगेगा किसी जगह पे पहुंचने, तो वो ये सारे हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी जगह? अगर कोई बड़ी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से होगी, तो ये वाली 3 इक्वेशंस हम अप्लाई करके उसकी मोशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसकी वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, या डिस्टेंस, वो सारा हम क्या है? इस 3 इक्वेशन के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा ये इक्वेशन हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो पहला आता है व्हाइल अप्लाइंग दीज इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन ए 0 व्हेन द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। अब जब ये इक्वेशन हम तब अप्लाई करेंगे जब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। जब कोई बॉडी क्या है? रेस्ट में होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी जब रेस्ट में। VF is 0 when moving body finally comes to rest। अब कोई बॉडी पहले रेस्ट में थी, यहाँ पे रेस्ट में, तो उसकी VI 0 हो गई।
अब ये मूव करते करते किसी पॉइंट पे आके रुक गई, यहाँ पॉइंट पे आके रुक गई, तो इसकी वी एफ भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी जब वो किसी पॉइंट पे खड़ी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो था, और चलते चलते कहीं पॉइंट पे आके वहाँ पे रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। अब A is positive, acceleration is positive when final velocity is greater than initial velocity। अब acceleration पॉजिटिव कब होगी, जब ये वाली वेलोसिटी इन वेलोसिटी से ग्रेटर होगी। क्या होगी, ये वाली वेलोसिटी इस इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तब हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे दिखा है जब फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन हो इनिशियल वेलोसिटी से। एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन वी एफ फाइनल वेलोसिटी लेस देन होगी इनिशियल वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगी, जब ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी फाइनल वेलोसिटी से। कब, जब इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी फाइनल वेलोसिटी से, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव आ जाएगी। पहले पॉजिटिव कब होगी, जब फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी इनिशियल वेलोसिटी से, तब पॉजिटिव होगी। और नेगेटिव कब होगी, जब इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी फाइनल वेलोसिटी से, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये क्या था, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। ये तीन जो हमने इक्वेशन बने, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी पहली इक्वेशन, सेकेंड एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2 ए एस इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर।